प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे नर जननांग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इस टॉपिक से रेलवे में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिले हैं। समझते हैं। नर जननांग, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नर जननांग कौन कौन से होते हैं, यह प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा नर जननांग है, कौन सा नहीं है, और इसके बाद प्राथमिक नर जननांग कौन सा है, और निम्नलिखित में से नर हार्मोन्स कौन सा है। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट होने वाले हैं। और चौथा प्रकार यह हो जाता है कि इनकी हिंदी शब्दावली ना पूछकर इंग्लिश में पूछ लेते हैं कि एपिडिडाइमिस क्या है, वास डिफरेंस क्या है। इस तरह से यहाँ से आपके समस्याएं सॉल्व होने वाली हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, कई बातें आपको समझ में आ जाएंगी। वृषण। नर जननांग में सबसे पहले देखते हैं वृषण, जिसे इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। वृषण क्या होता है? प्राथमिक नर जननांग होता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है निम्नलिखित में से नर जननांगों से प्राथमिक नर जननांग कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा वृषण, टेस्टिस। कभी कभी वृषण नहीं लिखा होता, टेस्टिस ही लिखा होता है। इसके बाद बात करते हैं वृषण कोश की। स्क्रोटम कहते हैं इंग्लिश में। अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस, शुक्राशय, सेमिनल वेसाइकल, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, शिश्न, पेनिस, और सहायक ग्रंथियां भी होती हैं, जिनमें से मुख्य हैं प्रोस्टेट, काउपर्स, पेरिनियल। प्रोस्टेट, काउपर्स, पेरिनियल, ये ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समझ लेते हैं वृषण, जो कि प्राथमिक नर जननांग है, इसके बारे में। जो वृषण होती है, अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो 1 जोड़ी होती हैं। और जो वृषण होते हैं, वृषण के शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित होने का क्या कारण होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं। इसका उत्तर होता है क्योंकि इसका शरीर इनका जो ताप होता है, शरीर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम बना रहता है। इससे क्या होता है, शुक्राणु निर्माण में सहायता मिलती है। और शुक्राणु निर्माण के लिए कम ताप की आवश्यकता होती है। और शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ से इसका तापमान क्या होता है, बाहर होते हैं तो ताप क्या होता है, कम होता है। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं नर हार्मोन्स की। ये देखिए, नर हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स। नरों में जो वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, प्रारंभ में आपको बता दिया गया। संख्या कितनी होती है वृषण की? टेस्टिस की 1 जोड़ी, तथा ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। याद रखिएगा, वृषण क्या होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। नर हार्मोन्स, एंड्रोजन्स, इन्हीं लीडिंग सेल्स का मतलब होता है अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं, जिनमें से प्रमुख नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। इसे याद रखेंगे क्योंकि इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। टेस्टोस्टेरॉन, अगर प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन्स है, तो ये विकल्प में होगा, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यही प्रमुख है। नर हार्मोन में टेस्टोस्टेरॉन होता है। इस हार्मोन को ही पौरुष विकास हार्मोन कहते हैं। ये विकास में सहायक होता है पुरुषों के। टेस्टोस्टेरॉन पौरुष विकास का हार्मोन भी इसे कहा जाता है। एक हार्मोन और होता है, आप नोट कर सकते हैं, एंड्रोस्टेरॉन। धन्यवाद।